अब क्या हुआ रे फुरकान टट्टी, कर दिया ना फिर से एक बार सरेंडर। वो तनवीर दल्ला और तेरी टीम वाले तो ये कहते थे कि हम अब एशिया कप में तब तक नहीं खेलेंगे जब तक कि वो रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट हटा नहीं दिया जाता है आईसीसी की तरफ से। टॉस के टाइम एंडी पाइक्रॉफ्ट सीना तान करके खड़ा था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहा हो किसी के बाप में इतनी दम नहीं है पाकिस्तान का कि वो मुझे हटा सके। मैंने क्या कहा था कि आईसीसी का कोई रूल कहता ही नहीं कि आप चलते सीरीज से या चलते मैच से रेफरी को हटा सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या हुआ, खत्म हो गई झस सारी, कर दिए ना सरेंडर तुम लोग एक बार फिर से। मई में जब हमने युद्ध किया, मिसाइल्स पे मिसाइल्स दागी, तुम्हारी ज्ञान फटने लगी तो अमेरिका के पास गए थे, अरे सर वो युद्ध रुकवा दीजिए। और वो तो अच्छा हुआ कि 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में न तनवीर अहमद बैठा हुआ था और न फुरकान भट्टी, नहीं तो ये लोग कह देते हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया था, वो तो हम लोग टट्टी करने बैठे थे खेत में बंदूक रख के, ये लोग आए बंदूक उठाए हमारे कनपट्टी पे तान दिए। अब हम पैंट चढ़ाते कि हाथ ऊपर करते, हाथ ऊपर कर रहे हैं तब भी पैंट जा रही है, और पैंट चढ़ाते तो गान से जाना पड़ता हमको, मतलब जान से जाना पड़ता। तो फंसे तो दोनों तरफ से थे ना भाईजान, इसलिए हम लोगों ने सरेंडर किया था, बाकी असली में सरेंडर नहीं था। ओके। और मजे की बात तो यह है कि आज का मैच 1 घंटा लेट शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लड लाइट खराब हो गई होगी, आउटफील्ड गीला होगा, या हो सकता है किसी प्लेयर का पेट खराब हो गया होगा। तो बिल्कुल नहीं, यह सच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी टीम फर्श पर बैठ करके एड़ियां रगड़ रगड़ के रो रही थी, कह रही थी कि जब तक हम एंडी पाइक्रॉफ्ट से इस बारे में बात नहीं कर लेते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने हाथ क्यों नहीं मिलाया था, आपने क्यों नहीं मिलवाया था टॉस के टाइम और मैच खत्म होने के बाद, तब तक हम आउटफील्ड में जाएंगे ही नहीं। अब भैया लगे एड़ियां रगड़ रगड़ के रोने। अब चूंकि यह बात मुझे किसी सूत्र ने बताया, जबकि दूसरे सूत्र ने मुझे यह बताया कि भाईजान ये भी बात सही है कि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी, कोच, पीसीबी का एक अधिकारी और एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफरी, ये एक कमरे में बैठे हुए हैं और लगभग 1 घंटे तक डिस्कशन करते हैं। आपको पता है वो डिस्कशन क्या था? डिस्कशन ये था कि सलमान आगा से उनके किसी खिलाड़ी ने कह दिया था भाईजान टॉस जीतने के बाद सिक्का लेके जरूर चले आना। अब इस पर कोच एंडी पाइक्रॉफ्ट समझाने लगे कि देखो यार, सिक्का उक्का मत लो, इन सब चक्करों में ना पड़ो, तुम मैच पे ध्यान दो, कहीं हाथ मिला रहे हो, कहीं सिक्के पे ध्यान है तुम्हारा, कहीं बिस्किट और लंच पे ध्यान है, उधर सूर्या के केक पे ध्यान था, तभी तो उन लोगों ने तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर लिया था। और तुम लोग यार नंगा गए, एकदम जिद्दिया गए कि नहीं हमें केक खाना, हमें केक खाना है। अरे नहीं दे रहा तो क्या भीख मांग लोगे जाके कटोरे में? खैर, इन ग्रोसरी वालों की मचमच से परेशान होकर एंडी पाइक्रॉफ्ट आउटफील्ड पर आते हैं, टॉस कराते हैं। टॉस हार कर जब भैया पाकिस्तान बैटिंग करने उतरती है तो भाई साहब 4 ओवर में 17 रन बनाए हुए थे और इतने में ही 9 रन पर 2 विकेट इनके गिर चुके थे। उस वक्त तीसरा ओवर चल रहा था, चौथी गेंद, और दूसरी तरफ ये फुरकान टट्टी कहता है चुपेड़े मारनी हमको भारत के चेहरे पर, सैम अय्यूब ऐसी परफॉर्मेंस दिखाओ कि धरती हिल जाए। धरती तो नहीं हिली, लेकिन अब मुझे लगता है कि सैम अय्यूब की स्पॉट, वो जो जगह है ना प्लेइंग 11 में, वो जरूर हिल जाएगी। सैम अय्यूब से जब किसी ने पूछा कि यार तुम तीसरे मैच में क्यों डक पर आउट हो गए, तो सैम अय्यूब ने कहा उस चूतिए को मुझे डेडिकेशन देना था, उस गोंचू को मुझे ट्रिब्यूट देना था, वही जो विक्ट्री परेड निकालने गया था। उसने 90 इनिंग्स में 8 डक्स खाए थे, मैंने 44 इनिंग्स में 8 डक्स खा लिए, तो मैं उसको ट्रिब्यूट दे रहा हूं कि ओ 80 सीसी की बाइक पे विक्ट्री परेड निकालने वाले, तुझे एक एशिया कप में 3 बार आउट होने का ट्रिब्यूट करता हूं। एक भी बल्लेबाज इनका 20 रन के मार्क को नहीं क्रॉस कर सका सिवाय फखर जमान और शहीन अफरीदी के। बताओ, ये यूएई के खिलाफ खेल रहे हैं, एक एसोसिएट टीम, और ये चूतिए अपने आप को कहते हैं वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड सर, वी हैव प्रीमियम बॉलर्स, प्रीमियम लुल्ली बॉलर्स सर। बताइए, यूएई वालों के सामने इनके प्रीमियम बैटर्स टेस्ट पारी खेल रहे थे। साहिबजादा फरहान 12 गेंदे 5 रन यूएई के खिलाफ, इनके कप्ताना मेरी जाना सलमाना 27 गेंदों पे 20 रन, टेस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स। इन्होंने सोचा होगा यार हम लोग कभी बांग्लादेश से खेलते हैं, कभी जिम्बाब्वे से खेलते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं युगांडियन महिलाओं का फोन आ गया कि भाईजान हमारे साथ आप टेस्ट खेलेंगे तो कम से कम उसकी प्रैक्टिस तो यहां यूएई वालों से कर लूं, इंडिया वालों के साथ करूंगा तो फिर फजीयत है इसमें, इनके साथ कर लेता हूं, ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी, बस
4-5 अंडे ही तो पड़ेंगे सर पे एयरपोर्ट पे कराची के। मोहम्मद हारिस 14 गेंदों पे 18 रन। ये लोग अपने आप को प्रीमियम बैटर्स कहते हैं। और ये ना सोचना कि वो जो शाहीन अफरीदी 14 गेंदों में 29 रन फंसा दिया, 2 छक्का और 3 चौका क्या मार लिया तो कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं बन गया। अरे यार सिंपल सी सोच है, 9 विकेट गिर चुके हैं, जान हथेली पे लिए घूम रहा है कि अब जाए तब जाए, अब जाए तब जाए। आऊंगी बाऊंगी फंसा रहा था, जो गेंद आ रही थी बस बिना देखे घुमा दे रहा था। बल्ले में फंसी तो छक्का, नहीं फंसी तो खत्म काम। और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है इनको अपने आप पर तो ओपनिंग आ जाओ भाई, ओपनिंग आके अपना दम दिखा ले तू भारत के खिलाफ, तब मैं जान लूं कि हाँ तू बहुत बड़ा वो प्रीमियम अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला बॉलर है। 100% तारीफ के काबिल हैं आज यूएई के प्लेयर्स। सिमरनजीत सिंह क्या खतरनाक बॉलिंग किया यार, जो गेंद घुमा के फेंक रहे थे कि फखर जमान जो कि 50 रन पर खेल रहे थे। फखर जमान ही मुझे एक ऐसा प्लेयर लगता है इनकी टीम का जो हर टीम के लिए घातक साबित हो सकता है, बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मैन इन द T20 स्क्वाड राइट नाउ। और जमान ने भारत के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हुई है। तो सिमरनजीत ने फखर जमान, हसन नवाज और खुशदिल शाह को आउट किया। आज देख के लग रहा था कि यूएई के खिलाड़ियों ने कितनी ज्यादा मेहनत किया है इन घोचुओं को हराने के लिए। तो यार लाले पड़े हुए हैं तुम्हारी यूएई की टीम से जीतने के, चुपेड़े तुम भारत के मुंह पे मारोगे आके। तुम्हारी असल औकात तो यूएई ने बता दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं इसका नाम है फुरकान भट्टी, ये रोज खाता है सुबह शाम टट्टी। एक दोस्त है इसका चिर परिचित जो करता है बहुत हल्ला, उसका भी नाम मैंने रख दिया है तनवीर दल्ला। और तनवीर दल्ले से ये याद आया कि शायद इसी ने कहा था ना 14 तारीख वाला मैच जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था, नो बॉब्जी, नो रिजू, नो नसीम, नो हारिस, नो शादाब, नो इमाद, नो लसन लुल्ली और नो आमिर। जेड टीम थी ये हमारी, बच्चे गए थे हमारे खेलने, बच्चों को तुमने हराया है, इनको हरा के दिखाओ तो हम जाने। और ये बात वो बोल रहा है जो साला अपने जीवन काल में जस्ट एक T20 मैच खेला है। 130 की बॉल डालने के लिए इनकी चीखें निकल जाती थी तनवीर की। ये बात बोल रहे हैं कि हम जेड टीम से इनकी खेल रहे थे। तो क्या मैं भी तुम्हारी चूतिया पे जैसी बातों में आ जाऊं और ये बोल दूं कि हमारे पास भी विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, सुरेश रैना नहीं थे, इरफान पठान नहीं थे, मोहम्मद कैफ नहीं थे, हरभजन सिंह नहीं थे, एंड सॉन। क्या चूतिया पे जैसी बात करते हो यार तुम लोग, कम से कम कभी भी तो ढंग की बात करा करो।